हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3। हमारे पास जो सेट है वो हमारे पास है 1, 2, 3 और इस पर हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन है उसका सीधा इनने सेट दे दिया हमारे पास आर का, और उस सेट के अंदर है हमारे पास 1, 2 एंड 2, 1। हमको ये चेक करना है कि ये जो हमारा रिलेशन का सेट R है वो हमारे पास सिमेट्रिक हो, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस चीज को हमें यहाँ पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमारे पास जो सेट है उसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो तीनों का खुद के साथ पेयर होना चाहिए। लेकिन इन तीनों एलिमेंट्स में ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो हमें आर के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना, आर के सेट में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में हम बोलते हैं कि इसकी मिरर इमेज मिलनी चाहिए हमको। मतलब अगर हमारे पास जो आर का सेट है उसमें अगर हमारे पास 1, 2 है तो हमारे पास उसके लिए उसकी मिरर इमेज 2, 1 भी बिलोंग कर रही है आर के अंदर। ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक हो जाएगा। यस, इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारे पास इसकी ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी जब हम इसकी चेक करेंगे तो हमने देखा कि जो हमारे पास आर का सेट है उसमें हमारे पास 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में। मान लेते हैं हम 1 हमारा ए है और 2 हमारा बी है, तो अगला सेट हमारा 2, 1 बन रहा है, जो हमारा मान लेते हैं हम ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, बिलोंग कर रहा है आर में। लेकिन ये दोनों चीजें इंप्लाई करती हैं कि ए, सी मतलब कि 1, 1 भी बिलोंग करना चाहिए हमारा आर में, लेकिन ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो हम ये बोलेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हमने शो कर दिया कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट ये हमारे पास सिमेट्रिक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, और जो हमारे पास सेट ए है वो हमारे पास डिफाइन है ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज के अंदर जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जितनी भी बुक्स रखी है उन सबका सेट है हमारे पास क्या, ए। और इस पे जो हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है आर, वो रिलेशन हमारे पास डिफाइंड है इस तरीके से कि x, y such that x and y have same number of पेजेस। मतलब अगर हम कोई 2 बुक्स उठाएं तो उनके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमने कोई एक बुक उठाई x और उसके साथ उसकी दूसरी वही बुक उठाएंगे x, ऐसे ही y, ऐसी तरीके से z, z। तो कोई भी आप बुक उठाओ और उसका पेयर उसी के साथ देखोगे तो ये तो रिलेशन को डिफाइन करेगा, क्योंकि ये बुक और ये बुक दोनों सेम ही बुक हैं। अगर इसमें 30 नंबर ऑफ पेजेस हैं तो इसमें भी उतने ही नंबर ऑफ पेजेस होंगे, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे क्योंकि दोनों एक ही बुक है। तो ये हमारे पास हर बुक इसको सेटिस्फाई करेगी रिफ्लेक्सिविटी को, तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव। जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आती है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। तो अगर हमने कोई बुक x उठाई और कोई दूसरी बुक हमारे पास y उठाई, हमने मान लिया कि x और y के अंदर नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास कैसे हैं, बराबर है, मतलब ये आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब इन दोनों में नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं। तो जब x और y में नंबर ऑफ पेजेस बराबर है तो y और x में भी नंबर ऑफ पेजेस बराबर होंगे। इस तरीके से सारे कोई भी आप 2 बुक उठाओगे जिनके नंबर ऑफ पेजेस अगर बराबर हैं तो आप उन्हें उल्टा भी कर दो, कैसे भी बोलो, वो बराबर ही रहेंगे। इसी तरीके से जो थर्ड प्रॉपर्टी है,
तो हम यहाँ पर बोल देंगे यस इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद जब हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इसकी ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी में हमने ये बोला कि अगर x और y दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि x और y दोनों में नंबर ऑफ पेजेस कैसे हैं, सेम है। तो और मान लेते हैं कि y और z में भी नंबर ऑफ पेजेस कैसे हैं, बराबर है, मतलब ये भी R को बिलोंग कर रहे हैं। x और y में भी नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं और y और z में भी नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं। तो अगर x और y में नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं, फिर उसके बाद y और z में भी नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं, तो x और z में भी नंबर ऑफ पेजेस बराबर ही होंगे। ये दोनों चीजें हमारे पास इस चीज को इम्प्लाई करेंगी कि x और z में भी नंबर ऑफ पेजेस बराबर है, मतलब वो R सेट को बिलोंग कर रहा है। तो यस इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, 3 बुक उठा ली है। अब पहली बुक जो थी उसके नंबर ऑफ पेजेस दूसरी बुक के बराबर थे, और दूसरी बुक के नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास तीसरी बुक के बराबर थे। तो मतलब इन दोनों के नंबर ऑफ पेजेस भी कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कोई भी डाउट है तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।